Okay, good afternoon, Saras. This is Asad this side. So I manage lifestyle non-apparel and BGM as a category. So I look after selection development. So from a selection point of view, if you have any doubts, so you can route it through me or Gaurav, who is my colleague, right? Sure, Rajat. We'll speak a bit louder so that you will be able to hear. अभी ठीक है आवाज? ओके ओके, थैंक यू रजत। राइट। तो बेसिकली वी आर फ्रॉम द सिलेक्शन टीम। तो हम लोग क्या करते हैं कि सम पीपल फ्रॉम माय टीम माइट हैव रीच्ड आउट टू यू टू ऐड सिलेक्शन और टू गाइड यू टू ऐड सिलेक्शन। राइट। तो सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू कैन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी सेलर। राइट। जब आप प्लेटफॉर्म पे आते हो एंड आप एक सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन इन द सेंस कुछ भी लिस्टिंग करते हो आप, राइट। तो वो अगर सिलेक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दैट मीन्स कि आपका जीएमवी इम्पैक्ट आएगा एंड आप एज अ सेलर ग्रो करोगे। तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ ऑफ अ सेलर, राइट। कि आप नया चीज़ें इनोवेट करते रहो एंड आप क्या इनोवेशन लेके आते हो, क्या ट्रेंड कैप्चर करते हो। ऑल दिस विल लाइक हेल्प यू ग्रो एज अ बिजनेस एंड हेल्प यू ग्रो योर अकाउंट एज वेल, राइट। तो उसके लिए वी हैव हैड सर्टन टूल्स हिस्टोरिकली कि सिलेक्शन इनसाइट्स पेज है, राइट। बट उतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं सिलेक्शन इनसाइट्स पेज, या बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लाइक वी हैव द सिलेक्शन इनसाइट्स पेज बट वी आर नॉट एबल टू यूज़ इट, और मे बी पीपल आर नॉट अवेयर। ओके। तो हम लोगों ने एक सेलर्स का फीडबैक लिया कि क्या इम्प्रूव कर सकता है। मल्टीपल सेलर इवेंट्स में गए थे विद द प्रोडक्ट टीम। हाँ, आई एम नॉट प्रेजेंट। We had gone to multiple events, interacted with बहुत सारे sellers. We got a bit of input. हम लोगों को input मिला कि ये improvement करना है, right? हाँ, मैं present नहीं कर रहा हूँ गौरव अभी, right? And then once we had those input, तो then we incorporated into a selection insights page, right? And that page is live for all the sellers. Web browser पे for everyone it is live, and even for app interface it is live, right? तो बहुत सारे changes हुए हैं. I'll run you guys through it. I'll run you guys through the changes, what each page means, and then you guys can ask questions if you want. Right. So, is my screen visible? Right. So, I am going to the home page. Right. Uh, this is the home page that we like usually see. Uh, this is a test seller, तो कोई एक्चुअल सेलर का होम पेज नहीं है ये। सो थोड़े फीचर्स अवेलेबल रहेंगे, थोड़े नहीं रहेंगे, राइट। यू विल मतलब आप लोग थोड़ा यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि मैं कोई एक सेलर का अकाउंट नहीं खोल पाऊंगा, राइट। बट ये एक टेस्ट सेलर है, तो बहुत सारे फीचर्स इधर हम लोग दिखा पाएंगे। दिस इज द होम स्क्रीन, राइट। एक दो प्रॉपर्टीज पे जिधर हम लोग एडवर्टाइज करते हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। अभी आपको अगर इजी एक्सेस चाहिए तो दस व्हाट्स न्यू विजेट पे जो नया सिलेक्शन इनसाइट्स का पेज है उसका ऐड चल रहा है। और ना, हम लोग जब इवेंट्स आते हैं तो कोई वो पर्टिकुलर इवेंट का जिसमें हाई स्पाइक होता है या जिधर सिलेक्शन रिक्वायरमेंट है, इन दोज प्लेसेस हम लोग इधर एक बैनर डालते हैं, राइट। एडिशनली आप ये बैनर पे लुकआउट करोगे तो देन टू इट इज़ फाइन कि आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ राखी आ रहा है और राखी के लिए सिलेक्शन ऐड करना है। ये जस्ट एक रिमाइंडर टाइप है, राइट। आप सिलेक्शन इनसाइट्स पेज पे जा किधर सकते हो, एक तो आप लिस्टिंग पेज से जाओ सिलेक्शन इनसाइट्स पेज पे, या ग्रोथ पेज से भी जा सकते हो आप, राइट। सिलेक्शन इनसाइट्स पे तो आप, ये आपका चॉइस है, आप किधर से भी जाओ, राइट। दिस इज द सिलेक्शन इनसाइट्स पेज। तो सिलेक्शन इनसाइट ये एक टेस्ट सेलर है, तो देयरफॉर थोड़े रिकमेंडेशंस इधर थोड़ा इधर उधर रह सकता है, राइट। दिस इज अ टेस्ट सेलर, therefore the recommendations might be a bit haywire because the additional data that is required might not be there when it is live for your account। तो आपका सारा डेटा वो फेच करके करेक्ट रिकमेंडेशंस देता रहेगा, राइट। तो ये है सिलेक्शन इनसाइट्स पेज। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पेज बनाया क्यों है। तो ये पेज बेसिकली बनाया कि एक सिलेक्शन में कौन सा हाई डिमांड प्रोडक्ट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स है जिधर हाई वैरायटीज है, राइट। एंड जिधर हाई सिलेक्शन का डिमांड है, और अगर उसमें ऐड करोगे तो आपका ट्रांजैक्टेबिलिटी या
प्रोबेबिलिटी टू ट्रांजैक्ट अ पर्टिकुलर सिलेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो सिलेक्शन इंसाइट्स पेज इसी के लिए बनाया था कि आपको वाइट स्पेसेस लाइक आइडेंटिफाई करके दे, एंड दिस वाइट स्पेसेस कैन बी यूज्ड बाय द सेलर्स टू, यू कैन से, लिस्ट द राइट प्रोडक्ट्स। एंड फिर आप देन अगेन उसके बाद लिस्टिंग हाइजीन आ गया, देन आप कितना एड्स रन कर रहे हो आ गया, व्हाट इज द करेक्ट प्राइसिंग फॉर दैट प्रोडक्ट। बट मेजॉरिटी चीज़ें वो प्राइस बैंड भी बता देगा आपको, आपको वो ये भी बता देगा कि कैसा लिस्टिंग चाहिए, लैच ऑन वाले प्रोडक्ट्स भी बता देगा, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई विल गो वन बाय वन, राइट, to each and every tab. I will try to go in as deep as possible so that you guys understand what I'm talking about, और आप एक्सटेंसिवली यूज़ करो ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली जब आप लैंड करोगे तो ऑल रिकमेंडेशंस पे वो लैंड करेगा, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि ये बुक्स का सेलर है, तो इसको ये वाला सजेशन आ रहा है, राइट। अगर आप लाइफस्टाइल के सेलर होगे तो आपको लाइफस्टाइल वाले सजेशंस आएंगे, सिमिलरली शूज़ के सेलर हो तो शूज़ का आएगा, राइट। तो वो आप जो टाइप के सेलर हो और आपके वर्टिकल्स में, जो आप वर्टिकल्स में डील कर रहे हो वही वर्टिकल्स में यूजुअली वो सिलेक्शन का रिकमेंडेशन देगा। सो व्हाट आई एम सेइंग इज that whatever verticals that you have higher affinity towards, or verticals that you are dealing in, it will show majority of the products in those verticals, and if there are some allied verticals, for example t-shirt बेच रहे हो but then majority t-shirt sellers शर्ट भी बेच रहे हैं, तो वो टी शर्ट्स एंड शर्ट्स दोनों रिकमेंड करेगा आपको, रादर देन बस टी शर्ट रिकमेंड करेगा। तो ये आपको हेल्प भी करेगा इन टर्म्स ऑफ कि कौन से वर्टिकल्स में आपको सेगमेंट, ये आपका बिजनेस ग्रो करना है और क्या एग्जैक्टली लेके आना है वो वर्टिकल्स में, वो भी बताएगा, राइट। तो द फर्स्ट पेज इज द इवेंट्स पेज, राइट। तो इवेंट्स पेज में आपको अभी करंटली आदि दिख रहा है, बट मॉनसून आ गया था, सीजनल इवेंट्स और बेसिकली फेस्टिवल्स इज व्हाट वी कवर, राइट। आप अगर इवेंट्स पेज में ऑल इवेंट्स में जाओगे, राइट, तो आपको दिखेगा कि मॉनसून है, सारे इवेंट्स कवर कर लिया हम लोगों ने, कि अभी फॉरवर्ड लुकिंग अभी मॉनसून चल रहा है, राइट। आदि है विच विल स्टार्ट ऑन 10 जुलाई एंड 17 जुलाई तक लिस्टिंग का विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा। इंडिपेंडेंस डे 1 to 7 अगस्त का सेल है, राइट। ओनम में 7 to 16 अगस्त पे यूजुअली स्पाइक आना स्टार्ट कर जाएगा, राइट। राखी में 16 अगस्त to 7 अगस्त। तो बेसिकली ये आपको बोल रहा है कि एक डेडलाइन क्या है, किससे पहले आप लिस्ट कर दो, राइट, सो दैट आपको हेल्प करे मैक्सिमम डिमांड कैप्चर करने के लिए, राइट। आप एग्जैक्ट डेट्स पे मत जाओ, ये टेंटेटिव डेट्स है अकॉर्डिंग टू हमारे कैलकुलेशन, बट आपको पता है कि यार इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है, तो 7 अगस्त तक यूजुअली पीक डिमांड रहता है, उसके बाद डिमांड थोड़ा डाई डाउन हो जाएगा, फिर वो क्विक कॉमर्स पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ओनम का आपको डेट पता है तो आपको इधर आके ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल मानसून दिखाता है एंड देन इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो विल शो, राइट। मानसून में क्या है, अम्ब्रेला, फॉर एग्जाम्पल ये सेलर इज डीलिंग इन अम्ब्रेला, राइट। तो कौन सा टाइप ऑफ अम्ब्रेला लाना है वो भी दिखाएगा। अभी एक अम्ब्रेला पे क्लिक करके या एक विजेट पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ अम्ब्रेला और क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, राइट। तो ये तो है व्यू ऑन फ्लिपकार्ट, तो इधर आप क्लिक करोगे तो फ्लिपकार्ट पे उसका क्या प्राइस है और कैसा प्रोडक्ट है वो दिखेगा, राइट। देखो आप कैटलॉगिंग विथ ई आई इज जनरेटेड, राइट, अच्छा कैटलॉगिंग है, तो दिस एक्चुअल फ्लिपकार्ट वाले प्रोडक्ट्स भी दिखा देगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, राइट, सॉरी, नेक्स्ट थिंग इज क्या क्या दिखा रहा है वो सजेस्टेड प्राइस दिखा देगा, सिमिलर प्रोडक्ट्स भी दिखा देगा, राइट। सजेस्टेड प्राइस इज 400 to 500, एंड एक मल्टी कलर अम्ब्रेला एंड एज वेल एज ब्लैक कलर अम्ब्रेला, बोथ इट इज सजेस्टिंग, राइट। एंड आप देखना इधर डिमांड बहुत हाई है और कितने सेलर्स लिस्ट कर रहे हैं वो भी है, तो सेल कंपटीशन भी हाई है और डिमांड भी हाई है, तो इट इज़ योर चॉइस कि आप लिस्ट करोगे या नहीं करोगे। आपको यूजुअली ऐसे स्पेसेस फाइंड करना है जिधर डिमांड इज हाई बट कंपटीशन इज लो, ऐसे अगर प्रोडक्ट्स आप सोर्स करोगे तो आपको लाइक इट इज़ एन हायर प्रोबेबिलिटी या हायर चांस कि आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, अगर आप करेक्ट प्राइस पे ला रहे हो। और प्राइस सजेशन भी हम लोगों ने दिया है, तो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा टाइप ऑफ लिस्टिंग लाना है, क्या प्राइस रेंज में लाना है, राइट, उसका डिमांड क्या है और कितना कंपटीशन है, राइट। तो जैसे यही सब चीज़ें आप लोग भी कंसिडर करते हो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन और बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो ये हम लोग आपको ऑन द प्लेटफॉर्म आपके सेलर इस पे पैनल पे ही हम लोग ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको बस कंज्यूम करना है, राइट। अभी एक दूसरा इवेंट देखता है, राइट, फॉर दिस, इधर आप व्यू में जाओगे तो सारे
उसका मतलब जो भी लिस्टिंग्स है वो दिखा दिखा देगा आपको। राइट, तो अभी इधर तीन ही लिस्टिंग है, तो देयरफॉर वो एक एक प्रोडक्ट ही खोल के दिखा रहा है। राइट, लेट्स सी दिस। वो रेनकोट्स दिखाएगा, इंसेक्ट रिपेलेंट दिखाएगा, जो भी आप इसमें डील कर रहे हो वो वही चीज़ दिखा देगा आपको। राइट, लेट्स अज्यूम कि अभी एक राखी ले लिया, कि राखी में क्या दिखाएगा। अभी ये सेलर मे बी वॉचेस में भी डील करता है तो उसको वॉच दिखाएगा। राइट, और या मे बी वो डील ही नहीं कर रहा है तो फिर वो जनरल जो मतलब स्पाइक कर रहा है वो वाले प्रोडक्ट्स दिखाएगा आपको। राइट, तो अलग अलग इवेंट के लिए डिफरेंट रिकमेंडेशंस आ जाएंगे कि वो इवेंट में लास्ट ईयर क्या बिका था, सिमिलर प्रोडक्ट्स इस बार भी बिकेंगे, तो आप वो डिमांड कैप्चर कर सकते हो। राइट, दिस इज बेसिकली इवेंट्स पेज। ओके, इवेंट्स पेज में इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हो। ऑल्सो एक इवेंट पेज में हम एक चीज ऐड कर रहे हैं विच इज बीबीडी। राइट, तो लास्ट ईयर का सेल एनालिसिस करके वो मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लाइव होना चाहिए। राइट, तो बीबीडी में वो आपको ये बता देगा कि बीबीडी में कौन से प्रोडक्ट स्पाइक करता है, क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वर्टिकल्स दैट यू आर डीलिंग इन स्पाइक करेंगे। उसमें फिर आप सिलेक्शन लेके आओ तो आपका हायर प्रोबेबिलिटी है ऑफ दैट सिलेक्शन ट्रांजैक्टिंग। राइट, आप हायर प्रोबेबिलिटी की आप डिमांड कैप्चर कर पाओगे फॉर दैट सिलेक्शन। सो एक बीबीडी वाला टैब ऐड कर रहे हैं हम लोग विच विल बी हाईली यूजफुल फॉर ऑल द सेलर्स। राइट, क्योंकि बीबीडी में मेजॉरिटी चीज़ें स्पाइक करती है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या टाइप ऑफ प्रोडक्ट स्पाइक कर रहे हैं और मतलब कितना डिमांड रहेगा उसका, और कितने सेलर्स भी ऐड कर रहे हैं। देयरफॉर आप हाई डिमांड लो कंपटीशन वाले प्रोडक्ट्स उठा के आप लिस्ट कर सकते हो। अगर इधर तक कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में एक बार आप डाल सकते हो, विल ट्राई टू क्लियर दोस्त। Sir, to participate in events and sales, we have a discounting logic, right? तो बेसिकली सारे सेलर्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन अ सेल। राइट, तो देर आर टू टाइप्स कि आप अगर डिस्काउंटिंग दे रहे हो, राइट, और हाई डिस्काउंटिंग दे रहे हो तो आपके प्रोडक्ट्स ऊपर दिखेंगे विथ सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर्स, कि आपका कैटलॉगिंग अच्छा है, आपका प्रोडक्ट रेटिंग अच्छा है। राइट, ये सारे पैरामीटर्स कंसिडर करके हायर प्रोडक्ट्स हायर रैंक पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो जाएगा। एवरीवन इज एलिजिबल, राइट, फॉर द डिस्काउंटिंग एज वेल एज टू पार्टिसिपेट इन सेल। राइट, अभी देर विल बी सर्टन थिंग्स इन सेल दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि सर आप डिस्काउंटिंग के कूपन्स सबको लाइव रहता है। राइट, व्हाट टाइप ऑफ डिस्काउंटिंग कूपन्स डू यू रन। सेकेंड चीज, आप कितना इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो बी अ पार्ट। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द सेल्स। कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, या कोई ऐसे बोल सकते हो आप, ऐसे नहीं है कि आप डिस्काउंटिंग नहीं भी दोगे तो आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं होंगे। डिस्प्ले होंगे आपके प्रोडक्ट्स, बट ऑन अ लोअर रैंक डिस्प्ले होंगे। तो आपका वही है कि आपका यूनिट जनरेट करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि वो नीचे दिखेगा फॉर रैंकिंग। राइट, तो दिस इज द ओनली थिंग, बाकी एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन द सेल। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कोहोर्ट ऑफ पीपल ओनली पार्टिसिपेट इन सेल्स। इन बीबीडी तो ऑलमोस्ट इट इज ओपन फॉर एवरीवन। बीबीडी के पहले एक सेल प्राइस लाइव रहता है जो मार्केट प्लेस के लिए बड़ा रहता है, तो दैट तो इज बिग फॉर अनब्रांडेड सेलर्स। तो आप डेफिनेटली उसमें वी विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। हम लोग मेलर्स भेजते हैं, हम लोग आपके इवेंट पैनल सॉरी सेलर पैनल पे स्टिकी एनेबल करते हैं, बैनर्स एनेबल करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द काइंड ऑफ सेल दैट इज कमिंग। हाँ, तो स्टिकी एंड बैनर बेसिकली जो हम लोग अभी मैंने होम पेज पे दिखाया, राइट, आपको कि नीचे एक आ रहा है कि ऐड राखी, ऐड फॉर राखी, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को अभी। राइट, तो इधर आपको दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर सेल आ रहा है, आप लिस्टिंग्स ऐड करो या इतना डिस्काउंटिंग करो, ये सारा चीज फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग सर। तो देयरफॉर आपको पता चल जाएगा कि ये सेल अभी आ रहा है फॉर बीबीडी और सेल्स प्राइस लाइव एसपीएल जो बोलते हैं हम लोग, दोनों के लिए हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे। मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन जाते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा एंड देन आपको डिस्काउंट्स वगैरह ऑन द प्लेटफॉर्म एसयूवी आपका जो सेलर पैनल है उस पर दिख जाएगा। राइट, तो उधर से आप कौन सा डिस्काउंट कौन से प्रोडक्ट पे लगा रहे हो एंड ऑल दोज थिंग्स विल मैटर कि कितना आपका सेल आएगा। बट नॉर्मली एवरीवन कैन पार्टिसिपेट और आपको कम्युनिकेशन भी चला जाएगा ऑन टाइम। राइट, हम लोग नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं क्योंकि और एक तीन चार चीज़ें हम लोगों को कवर करना है। राइट, इवेंट्स हो गए। सेलिंग फास्ट में बेसिकली ये बोल रहा है कि फ्लिपकार्ट पे
कौन से टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हाई डिमांड है, राइट। अभी ये प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि ये कस्टमर फेसिंग एंगल से हम लोग देखते हैं, राइट। कि हम लोग ये देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर, अभी फॉर एग्जांपल ब्लैक कुर्ती है, राइट। ब्लैक कुर्ती अच्छी बिक रही है, तो वैसे प्रोडक्ट्स कितने हैं हमारे पास, ब्लैक कुर्ती मे बी एक पैटर्न में है बट दूसरे पैटर्न में नहीं है, तो सारे ब्लैक कुर्ती में वो कंसिडर करता है। तो ये बोल रहा है कि ब्लैक कुर्ती में हमें हाई डिमांड है बट उसमें इनफ सिलेक्शन नहीं है। आप अगर देखोगे कि 4.1 CR जैसा लास्ट मंथ का सेल हुआ था, राइट। और 207 सेलर इसमें डील कर रहे हैं, राइट। तो एक बेंचमार्क भी दे रहा है कि कंपटीशन हाई है फॉर दिस। बट आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कोई कोई प्रोडक्ट्स रहेंगे जिधर अच्छा बिक रहा है, बट अभी देखो उधर 207 सेलर्स थे बट इधर 106 सेलर्स है। इवन तो थोड़ा डिमांड कम है बट इधर सेलर हु आर डीलिंग इन दिस आर ऑल्सो लेस। अगर आप सारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप व्यू ऑल पे जाओ, राइट। एंड आप एक्सप्लोर कर पाओगे कि कौन सा टाइप ऑफ डिजाइन्स है आपके पास। नॉट नेसेसरी कि आपके पास ये सेम प्रोडक्ट है, ये डिजाइन भी है, तो आप लिस्ट करोगे तो आपको आप वो डिमांड कैप्चर कर पाओगे। मे बी वो प्रिंटेड है, राइट। मे बी वो जकार्ड प्रिंट है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट्स है, राइट। डिफरेंट चाइनीज कॉलर शर्ट्स बहुत ये स्पाइक कर रहे हैं, तो ये वाला डेटा आपको सेलिंग फास्ट में मिलेगा। और हर जगह सेम इंफॉर्मेशन है कि क्या डिमांड है, और इधर वो आपको पैटर्न्स दे देगा कि देखो कि एक एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट मत लेके आओ आप। आपके पास अगर सिमिलर प्रोडक्ट है कि सॉलिड पैटर्न है, बिलो द नी शॉर्ट एंड बिलो द नी शॉर्ट एंड मिड लेंथ टाइप है उसका, और स्ट्रेट फिट है, राइट। उसका 2.5 CR का सेल है एंड 106 सेलर्स उसमें डील कर रहे हैं, राइट। तो डिमांड भी हाई है बट कंपटीशन भी हाई है। तो सिमिलर प्रोडक्ट है, अगर आपके पास है तो आप लिस्ट करो, राइट। अगर नहीं है तो आप सिमिलर प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हो, ओके। तो ये सेलिंग फास्ट ये बोल रहा है कि क्या पैटर्न है, क्या टाइप ऑफ फिट है जिसमें आप सिलेक्शन लेके आ सकते हो, राइट। और ये बस लाइफस्टाइल के लिए नहीं, ये सारे BUs के लिए अवेलेबल है। अभी इधर लाइफस्टाइल का डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि ये एक टेस्ट सेलर है। तो आप अगर आपके लिए जाके लॉग इन करोगे तो आपके स्पेसिफिक वर्टिकल्स के लिए वो रिकमेंडेशन देगा। अभी आप ये देख रहे हो कि प्रिंटेड 300 to 400 में ऐसे टाइप ऑफ डिजाइन बहुत अच्छे बिक रहे हैं, तो ये डिजाइन इंस्पिरेशन टाइप आप ले सकते हो, राइट। तो सेलिंग फास्ट का यही है कि करंट क्या पैटर्न, क्या डिजाइन्स में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और क्या प्राइस पॉइंट पे वो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, वो इंस्पिरेशन लेके आप ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी लेके आओगे तो वो बिकेगा, राइट। तो एक दो तीन चीजें आप इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आप हमेशा देखो कि क्या प्राइस पॉइंट पे है, राइट। कि अगर वो प्राइस पॉइंट पे आप प्रोक्योर कर पाओगे, 300 to 400 है, बट आपका हायर प्रोबेबिलिटी है या हायर चांस, अगर आपको यूनिट्स करना है अच्छा, तो आप मे बी 330 340 में आप प्रोडक्ट लेके आओगे, तो वो ज्यादा चांस है उसका बिकने का। तो लोअर द प्राइस पॉइंट एंड सिमिलर डिजाइन, द हायर द चांस ऑफ इट ट्रांजैक्टिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। तो हर बार आप अपर ब्रैकेट में मत देखो, आप देखोगे 300 to 400, 350 के नीचे लेके आओ, तो हायर चांस है कि वो बिक जाए ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। तो जब नया सिलेक्शन आता है तो प्राइस एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है फॉर द कस्टमर्स टू बाय, कि सिमिलर प्रोडक्ट है बट एट अ लोअर प्राइस अगर मेरे को मिल रहा है तो आई विल बाय इट इवन दो इट इज न्यू प्रोडक्ट जिसका रेटिंग्स एंड रिव्यूज। तो हमेशा आप नया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हो तो एट अ शार्पर प्राइस पॉइंट करना, सो दैट आप आपको हायर चांस मिले या आपको विजिबिलिटी हाई मिले फॉर दैट प्रोडक्ट, राइट। और ऑन द प्लेटफॉर्म ऑल्सो हम लोग नए प्रोडक्ट्स को पुश करते हैं फॉर विजिबिलिटी। तो आप अगर प्लेटफॉर्म पे जाके देखोगे, स्टार्टिंग के 10 से 15 प्रोडक्ट में 4 से 5 प्रोडक्ट हम लोग नए प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जिसका रेटिंग रिव्यूज भी नहीं है, क्योंकि हमें कस्टमर को नया वैरायटी दिखना है। देरफोर हम लोग वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, तो देरफोर आप अगर नया लिस्टिंग करोगे तो आपका है चांस फॉर इट टू ट्रांजैक्ट, अगर आप करेक्ट प्राइस बकेट्स एंड करेक्ट पैटर्न्स में लेके आ रहे हो, राइट। तो ये वाला सेलिंग फास्ट आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन से पैटर्न्स में लेके आना है, क्या प्राइस बकेट्स में लेके आना है। एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो चलेगा, राइट। तो ये एक कोहोर्ट ऑफ या एक कॉम्बिनेशंस पे वो आपको बता रहा है कि इसमें आप सिलेक्शन लेके आओ। अगला जो पेज है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये पूरा आपका रेवेन्यू बैकवर्ड्स या सबसे ज्यादा यूनिट्स या GMV जो भी प्रोडक्ट किया है वो दिखा रहा है कि ये सबसे अच्छा बिक रहा है, ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग है, राइट। ये पैटर्न नहीं बोल रहा, ये आपको ये नहीं बता रहा कि ये प्राइस पॉइंट में ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग है बोल रहा है ऑन द प्लेटफॉर्म, राइट। तो आप इधर देखना कि 800 से 1000 प्रिंटेड कैजुअल्स, ये 638 यूनिट्स बिका है लास्ट मंथ, राइट। और विनिंग प्राइस 999 है इसका। तो ये बताएगा कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो
तो विनिंग प्राइस के बिलो लेके आओ। और इसका ये पैटर्न है। तो बेस्ट सेलर यही बोल रहा है कि क्या अच्छा बिक रहा है ऑन द प्लेटफॉर्म, स्ट्रेट अप बता रहा है। सेलिंग फास्ट जो ऊपर वाला था वो बता रहा है कि यार ये प्रिंट है, ये प्राइस पॉइंट है, ये आपका कॉम्बिनेशन से जिसमें लेके आओ। ये प्योर पे बेस्ट सेलर क्या बता रहा है कि ये अच्छा बिक रहा है ऑन द प्लेटफॉर्म। तो आप देखो कि डिमांड हाई है और कंपटीशन लो है। अगर इसमें ये सेम प्रोडक्ट है आपके पास तो नथिंग लाइक इट, ये आप लिस्ट करो, वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका डिमांड है। राइट, वो रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स में आ जाएगा ऑफ दिस सिमिलर प्रोडक्ट, तो इट विल स्टार्ट सेलिंग। तो ये स्ट्रेट अप आपको बोल रहा है कि दिस इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो अच्छे बिक रहे हैं ऑन द फॉर्म। राइट, आप कोई भी प्रोडक्ट खोल के देखो, वो बोल रहा है कि 433 यूनिट्स बिका है। और अगर इवन दो इसका 300 to 400 का प्राइस रेंज है, 347 इसका विनिंग प्राइस है। तो क्या आप ये प्राइस ब्रेक कर पाओगे सिमिलर प्रोडक्ट लेके आके? अगर आप प्राइस ब्रेक करके, इफ यू कैन लैच ऑन, इफ इट इज नॉट एन ब्रांडेड सेलर, आप अगर लैच ऑन कर पाओगे तो आपको बाय बटन मिल जाएगा। राइट, तो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस पे लैच ऑन कर सकते हो, कौन से सिमिलर प्रोडक्ट्स है, क्या प्राइस पे बिक रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि आपको क्या प्राइस रखना है। तो आपके जो मेजर क्वेश्चंस के जो आंसर है वो सब कुछ इधर मिल जाएंगे। राइट, तो ये दो पेजेस में किसी को कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, हम लोग एक नेक्स्ट वाला एक पेज देखते हैं। राइट, मैं फैशन ट्रेंड्स थोड़ा लास्ट में कवर करूंगा। एक सोल्ड आउट करके एक पेज है, उधर मैं ये क्या बता रहा है कि ये बहुत अच्छा बिका है एंड अभी वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। तो अगर ये सेम प्रोडक्ट आपके पास है, आप लेके आओगे और लैच ऑन कर दोगे तो आपको बाय बटन स्ट्रेट अप मिल जाएगा। राइट, तो इधर वो क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक है तो वो ये बता रहा है कि कितने व्यूज हैं और क्या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है। तो ये प्राइस मैक्सिमम सेलिंग है, बट वो बोल रहे हैं कि 300 to 400 में लेके आओ ये प्रोडक्ट तो अच्छा बिकेगा। राइट, तो हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या प्राइस सजेशन है, क्या कस्टमर सर्च कर रहा है बट आउट ऑफ स्टॉक है, उसको वो प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, तो ये श्योर शॉट इंडिकेटर है कि डिमांड तो है, इसमें कस्टमर आके देख तो रहा है। तो अगर आप इसमें सेम प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करोगे तो आपको बहुत हाई चांस है कि इसके ऊपर यूनिट जनरेट हो जाएगा या इस पे ऑर्डर्स आ जाएंगे। राइट, तो ये देखो 4.8 के व्यूज इन द लास्ट मंथ। राइट, तो मोटा मोटी 5,000 लोगों ने ये सर्च किया और उनको ये प्रोडक्ट मिला नहीं है। राइट, इवन दो वो 300 से 400 का प्राइस रेंज है, वो बोल रहा है कि 358 में मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है, इसके नीचे आप लेके आओ। राइट, तो आपको गुडनेस मिलेगा या ये प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देगा। राइट, तो एक प्राइस इंडिकेटर भी दिया है और बोल रहा है कि क्या आउट ऑफ स्टॉक है। तो इधर अगर आप सिलेक्शन लेके आओगे आप डिमांड इमीडिएटली कैप्चर कर पाओगे, यू विल नॉट हैव टू compete विद एनीवन। राइट, क्योंकि इधर सेलर्स ही नहीं है, वो आउट, जो सेलर का था वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। आपको ये इन्फॉर्मेशन हम लोग इसके लिए दे रहे हैं कि कस्टमर्स आर सर्चिंग फॉर दिस प्रोडक्ट्स, बट वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया है। आपके पास सेम प्रोडक्ट है या सिमिलर प्रोडक्ट है तो लिस्ट कर दो, मे बी आपका मतलब बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ये फटाफट बिकना चालू हो जाएगा। राइट, तो सोल्ड आउट का ये कंस्ट्रक्ट था, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। राइट, कि क्या, और वो इधर ये भी दे रहा है कि क्या टाइप है, क्या पैटर्न है, कौन से ओकेजन में आपको डालना है। तो ये आपका कैटलॉग जब जनरेट कर रहे हो तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो कि अगर वो टाइप पूछ रहा है तो आप अनारकली डालो, पैटर्न डाल रहे हो तो प्रिंटेड डालो। राइट, करेक्ट कैटलॉगिंग इनपुट से भी, क्योंकि हमारा सर्च इज पावर्ड थ्रू प्रोडक्ट टाइटल्स, प्रोडक्ट टाइटल्स इज पावर्ड थ्रू कैटलॉग। तो कैटलॉग में जो वैल्यूज आप इंपोर्ट कर रहे हो उससे प्रोडक्ट टाइटल जनरेट हो रहा है और प्रोडक्ट टाइटल से सर्च पावर हो रहा है। तो अगर आपके सही चीज़ें सर्च प्रोडक्ट टाइटल में नहीं आ रहे तो वो सर्च में नहीं आएंगे। तो वो ये भी सजेशन कर रहा है कि आपको क्या डालना है इन द कैटलॉग। राइट, जिसकी वजह से वो सर्च में ऊपर आ जाए, क्योंकि सर्च तो कर रहे हैं लोग। तो एक बार ये सर्च में हिट हो गया तो आपको बस इन्वेंट्री मेंटेन करना है और आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, देर आर टू पेजेस जिधर हम लोग फुल फ्लेज नहीं गए हैं। फैशन ट्रेंड्स बस लाइफस्टाइल वाले, मतलब कुर्ता कुर्ती, शर्ट्स टी शर्ट्स एंड शूज के लिए लाइव है अभी, बट ये सबके लिए लाइव हो जाएगा इन अ मंथ और टू। राइट, सारे सेलर्स के लिए लाइव होगा। बट ये बस ये बोल रहा है कि अभी करंट ट्रेंडिंग क्या है इन फैशन। राइट, उसका कितने दिन तक वो स्पॉटलाइट पे रहा, मतलब कितने दिन तक मे बी इंस्टाग्राम पे, मे बी फेसबुक पे इसके रील्स बन गए। राइट, कितने मे बी कंपटीशन प्लेटफॉर्म भी कंसिडर कर लिया। राइट, एंड ये अच्छा चल रहा है या ये पैटर्न इन हाइप है। राइट, तो इस पे आप लिस्ट करो।
और ये बोल रहा है कि कौन से कॉम्पिटिटर पे भी लिस्ट हो रहा है, राइट? तो ये मिंत्रा पे भी अच्छा बिक रहा है, तो ये आप लिस्ट कर सकते हो, राइट? कोई और एक आई ओपन एंड शो, राइट? तो मिंत्रा एज अ बेंचमार्क लिया है क्योंकि दिस इज फॉर लाइफस्टाइल, राइट? तो लाइफस्टाइल के सेलर्स के लिए मिंत्रा इज अ बिग प्लेटफॉर्म, ब्रांडेड अनब्रांडेड शेयर बहुत हाई है, राइट? तो उसको बेंचमार्क करके लिया है। बट फॉर अदर प्रोडक्ट्स जब आएंगे तो दूसरे बेंचमार्क्स रहेंगे, आप एक बार एक्सप्लोर करना, यू विल गेट टू नो, राइट? एक चीज़ है पॉपुलर आउटसाइड फ्लिपकार्ट, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं टू इम्प्रूव दिस। तो बेंचमार्क जो कॉम्पिटिटर्स है, राइट, वी विल स्टार्ट डिस्प्लेइंग उनके टॉप सेलर्स क्या है, कि मे बी आप amazon पे भी डील कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट पे भी डील कर रहे हो, आप मीशो पे भी डील कर रहे हो, मल्टीपल जगह आप डील कर रहे हो। तो हम लोगों को ये तो नहीं बता पाएंगे कि कौन से कॉम्पिटिटर साइट पे अच्छा जा रहा है, बट आउटसाइड फ्लिपकार्ट क्या अच्छा बिक रहा है कि जिसका हाई डिमांड है, बट हमारे पास उसका सिलेक्शन ही नहीं है। तो मे बी ऐसे हो जाएगा कि कस्टमर सर्च कर रहा है बट उसको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि कुछ था ही नहीं। अगर कुछ रहता तो वो सोल्ड आउट में कैप्चर हो जाता, बट अगर वैसा कुछ डिज़ाइन ही नहीं है तो दिस इज द हाईएस्ट सिग्नल कि आप ऐसे डिज़ाइंस में लिस्ट करो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट वाइट स्पेस है, उधर लोग आके सर्च कर रहे हैं बट कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके प्रोडक्ट्स उधर विजिबल है तो आपको बहुत अच्छा गुडनेस मिलेगा, क्योंकि डिमांड फॉर श्योर वो प्रोडक्ट्स का है आउटसाइड फ्लिपकार्ट, क्योंकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छा कर रहा है और फ्लिपकार्ट पे नहीं है, राइट? बट ये वाला पेज अभी करंटली इज अंडर प्रोसेस। हम लोग इन द नेक्स्ट 1 मंथ इसको लाइव कर देंगे, हम लोग आपको कम्युनिकेशन भी भेजेंगे कि दिस इज लाइव फॉर ऑल सेलर्स या फॉर योर वर्टिकल्स एंड यू प्लीज गो एंड रेफर। तो फॉर द टाइम बीइंग फैशन ट्रेंड्स एंड पॉपुलर आउटसाइड फ्लिपकार्ट इज नॉट फुल फ्लेश्ड, फैशन ट्रेंड्स लाइफस्टाइल के सारे सेलर्स को इज़ वेरी यूजफुल, एंड पॉपुलर आउटसाइड फ्लिपकार्ट हम लोग इवेंचुअली डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट बाकी सारे जो टैब्स हैं आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर पाओगे और बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे, राइट? कुछ क्वेश्चंस है तो आई विल टेक दोज, राइट? मेरा कंटेंट टिल ईयर इधर तक का ही था। अभी आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स Q&A सेशन कर सकते हैं हम। आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द सिलेक्शन इनसाइट्स पेज तो प्लीज़ पूछो। Sellers, now you can ask your questions in the chat box or the Q&A tab. We'll pick it up from there and answer it accordingly. Gaurav, can you take up the Q&A session? I have another conflicting call I'll have to leave. श्योर। सो सोल्ड आउट एंड बेस्ट सेलर्स में डिफरेंट ये है कि सोल्ड आउट पे जो नीलेश आपका आंसर कर रहा हूँ मैं, तो सोल्ड आउट में प्रोडक्ट्स जो कि प्लेटफॉर्म पे सोल्ड आउट हो गए हैं, जिनका डिमांड अच्छा है, मतलब आप उनको लिस्ट करेंगे तो आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और बेस्ट सेलर्स में वो हैं जो सेलर्स ऑलरेडी अच्छा बेच रहे हैं, उनका कंपटीशन भी माइट भी ज़्यादा हो सकता है, तो ये डिफरेंस है उसमें। ठीक है। सो ऑफर ऑप्टिंग्स के लिए हाँ, सो खुशबू के साइड से है ऑफर ऑप्टिक्स कैसे करना है, ऑफर कैसे लगाएं। तो आपको ऑफर्स है ना मिल जाता है हमारे साइड से, इवेंट्स वगैरह चलते हैं तो आपके मेल पे ऑफर्स वगैरह आते हैं कि फ्लैट 10%, फ्लैट 15%, 20%। तो वहाँ पे आप यहाँ पे आपको टैब होता है, ठीक है, सेल्स वगैरह का, वहाँ पे आप जाके ऑफर ऑप्टिंग्स में ऑप्टिंग कोड्स वो डाल के ऑप्टिंग कर सकते हैं। आप ग्रोथ वाले सेक्शन में जाके एक बार चेक कर सकते हैं, वहां पे भी ऑफर्स कुछ अगर एलिजिबल रहेंगे तो आपको दिखेंगे फॉर श्योर। सर सिमिलर इब्राहिम जी, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। सो सेम फास्ट सेलिंग टैब में आप जो भी प्रोडक्ट्स अगर आप वहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करके स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, तो डेफिनेटली फॉर श्योर वो आपका सेल होगा। आई एम गोल्ड सेलर बट नॉट गेट सेल ऑन प्रोडक्ट्स। सो सर रिदम जी, आप न्यू सेलर है, एज अ न्यू सेलर है। सो इफ यू आर न्यू सेलर, आपकी लिस्टिंग्स न्यू है, तो आप सीपीसी चला सकते हैं।
ओके, फॉर न्यू लिस्टिंग के लिए सीपीसी इज द बेस्ट कैंपेन। ओके, वो आप रन कर सकते हैं। आरओआई जहाँ पे आपका विजिबिलिटी अच्छा है बट आपकी कन्वर्जन रेट कम है, वहाँ पे आप आरओआई लगा सकते हैं। ओके, फॉर न्यू लिस्टिंग्स आप सीपीसी फॉर श्योर जाइए, क्योंकि वो विजिबिलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देगा। सर हेडमेड थिंग भी सेम ही लिस्टिंग होती है। वहां पे आपको एट्रीब्यूट्स आते हैं जब आप लिस्टिंग करते हैं ना। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वर्टिकल में आप लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस होते हैं, इज इट हैंडमेड और क्या है। तो आप वहाँ पे हैंडमेड डाल सकते हैं। वो आपके कैटलॉग फाइल में, अगर आप सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको जब कैटलॉग डिटेल्स डालते हैं वहाँ पे आ जाएगा, और अगर आप बल्क में करते हैं तो कैटलॉग फाइल में आपको आ जाता है वो। और सीपीसी कितना रखना बेस्ट होगा, बिकॉज सीपीसी रखने पे ऑर्डर्स नहीं आते। सर इनिशियली आपको, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, सीपीसी आप कर रहे हैं तो कम से कम प्रोडक्ट्स पे करिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स वहाँ पे ना रखें, दो तीन चार प्रोडक्ट्स पे ही करिए एक बार में, अगर आप 300 का कैंपेन चला रहे हैं। और यहाँ पे आपको विजिबिलिटी मिलती है। अगर आपको विजिबिलिटी मिल रही है, अगर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो विच इज मतलब वहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों में गैप हो सकता है। माइट भी आपकी कैटलॉगिंग या प्राइसिंग लिटिल बिट आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे हाई है। वो आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर विजिबिलिटी आ रही है तो प्रोडक्ट्स बिकना चाहिए। मतलब अगर एक कस्टमर आपका प्रोडक्ट देख रहा है, विजिबिलिटी आ रही है, तो अगर वो बिक नहीं रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स पे थोड़ा देख सकते हैं कि क्या कॉम्पिटिटर्स मेरे बेच रहे हैं और मेरी प्राइसिंग हाई तो नहीं है। और प्लस आपका जो इमेज क्वालिटी होना चाहिए वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन वहीं पे जाता है। हाँ, बहुत ही अच्छी है। होम किचन कैटेगरी बहुत ही अच्छा है, टॉप मतलब अच्छा सेलिंग होता है यहाँ पे। आप डेफिनेटली यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। सर डिलीवरी के लिए पिकअप यानी मेरे एड्रेस में नहीं आता है, पार्सल देना 6 किलोमीटर दूर। सर आप टिकट रेज कर सकते हो, वहाँ पे आप कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे। जो सेलर सपोर्ट रहेंगे वहाँ से आपको कॉल बैक आएगा, उनसे आप प्रॉपर रिजोल्यूशन ले सकते हो वहाँ पे। सर ये साइज आपकी शो नहीं हो रही तो आप इसको टिकट रेज कर सकते हो। ये शो होना ही चाहिए। अगर नहीं शो हो रहा है, या तो फिर आपने ग्रुपिंग नहीं की होगी, ग्रुपिंग में कुछ इशू होगा, तो आप एक बार सेम मैं यही बोलूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा आप टिकट रेज करिए। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका। ग्रुपिंग नहीं हुई रहेगी तो आपको ग्रुप आईडीज वगैरह दे के वो सॉल्व करा सकते हो आप। इब्राहिम जी, इसमें मैं मतलब आई एम नॉट फ्रॉम होम किचन कैटेगरी। ओके, सो आई एम फ्रॉम लाइफस्टाइल। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि आप कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा कर सकते हैं। सर आप गूगल कर सकते हो, आपको वहां से भी मिल जाएगा कि क्या डिमांड ज़्यादा है कि कौन से कैटेगरी में, होम किचन में। आई हैव राइट द सेलिंग। सर जो शिपिंग है वो आपके कंप्लीटली आपके जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है उस पर डिपेंड करती है। तो आप अपना वॉल्यूमेट्रिक वेट देखिए, स्लैब होता है वहाँ पे रेट कार्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो रेट कार्ड के हिसाब से आपका कौन से स्लैब में बैठ रहा है वो शिपिंग चार्जेस, वो आप एक बार देख लीजिए। अगर वहाँ पे कुछ आपका मिसमैच दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना है, अ, हाँ, सो वो आप वहाँ पे थोड़ा सा, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप टिकट रेस करके वहाँ पे सेलर सपोर्ट से आप हेल्प ले सकते हैं। सर ये आपका जो भी कंसर्न है रिगार्डिंग पैकेजिंग और वो जो आप मतलब वो तो इस समय मैं आपका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, वो आपको सेलर सपोर्ट से ही मिल पाएगा।
जिन भी लोगों को कोई इशू है रिगार्डिंग सेलर सपोर्ट, आप टिकट रेस करिए, वहाँ पे कॉल बैक रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं, सेलर सपोर्ट आपको कॉल भी करेगा। सर आपको वॉल्यूम, मैं आप लोग को यहाँ पे रिगार्डिंग लिस्टिंग्स और सेल वगैरह के रिगार्डिंग आपको कुछ कंसर्न है तो मैं बता सकता हूँ सर। सेलर सपोर्ट का कंप्लीटली आपको वहीं पे आप टिकट रेस करके ही सपोर्ट ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे आपको सेलर सपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे सर। सर सारे ही सेलर्स को एड रन करना चाहिए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ, मतलब इनिशियली आप लॉन्च हो रहे हो, फ्रॉम स्टार्टिंग आप एड्स रन करना चाहिए, विच इज मैंडेटरी। ओके, मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत ही, अगर आपको सेल चाहिए तो वो मैंडेटरी पॉइंट बन जाता है। सर क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल, आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी इफ़ योर कैटलॉग इज गुड, आपकी प्राइसिंग इज, मतलब प्राइसिंग आपकी बेस्ट है, आप स्पीड पे फोकस कर रहे हो, आपके आपको चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट आपके सेल कस्टमर्स के पास कितने टाइम में पहुंच रहा है, अपार्ट फ्रॉम आप मार्केटिंग अच्छे से कर रहे हो, ये चार पांच चीज़ें अगर आप करते हो तो आप एक आइडियल सेलर हो, एक अच्छे सेलर हो। ओके, तो आप बेस्ट सेलर क्वालिफाई करते हो, आपकी प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे। ये चार पांच क्राइटेरियाज को आपको मैच करना है। सर आपका कन्वर्जन रेट अगर 70% से ड्रॉप हुआ है तो आप चेक कर सकते हो आपकी प्राइसिंग, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं माइट भी, तो अगर वो कम प्राइस में बेच रहे हैं तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि माइट भी दे आर बीटिंग यू। तो आप थोड़ा सा देखिए अगर आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से प्राइस में बेच रहे हैं, वहीं से आपका कन्वर्जन कम हुआ रहेगा। यस यस। I have listed one product and one product is the case, but सर एक प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हो, मतलब सर सिंपल है, एज ऑफ आप अगर न्यू सेलर हो, बड़े ब्रांड नहीं हो, आपको मल्टीपल लिस्टिंग्स करनी पड़ती है, 100 200 लिस्टिंग्स आपको करनी पड़ती है। 20 30% जो आपकी लिस्टिंग्स है वो मूव करती हैं, उस हिसाब से आपको इन्वेंट्री प्लान करना होता है। आप एक लिस्टिंग करेंगे तो वो माइट भी, देयर आर चांसेस कि वो ना बिके, तो उसके लिए आपको मल्टीपल लिस्टिंग्स करनी होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं एक बार में। सर अगर एड रन करने के बाद भी ऑर्डर नहीं आ रहा है और बजट आपका पूरा खत्म हो रहा है तो देयर आर चांसेस कि आपकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं ऑफ है, या कैटलॉगिंग आपकी जो है डिटेल्स वगैरह प्रॉपर नहीं है। आपने कीवर्ड्स वगैरह चेक कर लीजिए, आपकी कीवर्ड्स वगैरह ऐड किया है कि नहीं आपने। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप ये चेक करेंगे तो अपने कॉम्पिटिटर्स को देखिए, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वर्टिकल में कर रहे हैं तो वो वर्टिकल में क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। हाँ, आपको वही चेक करना पड़ेगा सर कि आपके कौन से कॉम्पिटिटर हैं क्या प्राइस में बेच रहे हैं। फॉर श्योर अगर आप उनको बीट करते हो प्राइसिंग में, आपको कन्वर्जन आने लगेगा एड्स में भी, और आपको नॉर्मली भी सेल आने लगेगा ऑर्गेनिकली भी। सर एक प्रोडक्ट की आप एक ही लिस्टिंग करिए, वी आर नॉट सजेस्टिंग यू कि आप मल्टीपल लिस्टिंग करिए। आप एक ही बार लिस्टिंग करिए विथ गुड प्राइसिंग, उस पर आप सारी चीज़ें इंश्योर करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। उसके लिए आप FBF कर सकते हो, फ्लिपकार्ट के साइट से मिलता है। एड्स आप रन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए, और कैटलॉगिंग आपकी इमेज जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, दैट्स इट। अगर आप ये करते हैं तो वो आप फॉर श्योर आपका बिकेगा वो प्रोडक्ट। आप प्लेन बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको, मतलब फॉर एग्जांपल अगर शूज है तो आपके 360 एंगल्स के साथ उसका इमेज होना चाहिए। एक एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ, डिपेंड्स अपॉन आपका क्या प्रोडक्ट है।
उसको आप सारे एंगल्स में उसका इमेज होना चाहिए, एटलीस्ट 5-6 इमेज आपके होने चाहिए कैटलॉग में। वेरी इंपॉर्टेंट, और वेरी क्लियर, मतलब इमेज ब्लर नहीं होना चाहिए। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। All the required product listing criteria has been completed, but the listing quality, so there are, मतलब ऐसा चांसेस तो बहुत कम है कि ऐसा होना चाहिए, बट स्टिल आप एक बार प्राइसिंग को भी देखिए। प्राइसिंग वगैरह अगर आपकी ऑफ है तो माइट भी देर आर चांसेस कि वो आपकी बेड में शो हो रही होगी। ओके, आप एक बार वो देख लीजिएगा। पंकज, कैन वी शेयर द रिकॉर्डिंग विद द सेलर्स? एक सेलर का कंसर्न है कि उनको वेबिनार की रिकॉर्डिंग चाहिए। Yeah, we'll be uploading this recording on YouTube, so they can access it through YouTube itself. I'll share the channel name, that is Sell on Flipkart. ओके, Sellers, ये हमारा चैनल नेम है सेल ऑन फ्लिपकार्ट। यू कैन विजिट दिस चैनल एंड आपको सभी वीडियोस आप वहाँ पे मिलेंगे, सभी वेबिनार्स एंड सभी वीडियोस, L&D वीडियोस भी है, which will be helpful for educate yourself. सो 500-700 ऑर्डर्स आप सर इंश्योर कर सकते हो। बस उसमें कैसा है कि आपको मैक्सिमम लिस्टिंग्स करनी है, एटलीस्ट आपको वीकली आपको 50-60, डिपेंड्स अपॉन आपकी कौन सा कैटेगरी है, कौन सा वर्टिकल में आप कर रहे हो। विद इन 2-3 मंथ्स में आप इजीली ये सरपास कर सकते हो 500-700 ऑर्डर्स। एनीवन हैव, किसी को और कुछ डाउट्स है गाइस? सर, किसी को कुछ और डाउट्स हैं? यस, टेल मी। सर, आपकी लिस्टिंग लाइव है बट नॉट ऑर्डर आपको नहीं आ रहा है, तो आप एक बार देख सकते हैं कि प्राइसिंग कहीं ऑफ नहीं है, कैटलॉगिंग आपकी, इमेज क्वालिटी सही है, आपका जो प्रोडक्ट है वो मतलब सेलर कस्टमर के पास कम समय में पहुंच रहा है। आप थोड़ा सा मार्केटिंग भी कीजिए उस पर एक, तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। सर, नो रिटर्न का कुछ हम कह नहीं सकते, इट्स मतलब नो रिटर्न्स कुछ हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर हम ज़्यादातर रखते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स में हमारा नो नो रिटर्न नहीं रहता। मिनिमम 300 का आप कैंपेन चला सकते हो सर, एड्स के लिए। सर, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाने लॉन्च करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऑफलाइन का एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक प्रोडक्ट रख के दुकान में बेचेंगे तो डेफिनेटली कोई कस्टमर वहां नहीं आएगा। सो आपको पूरा आपका जो स्टोर होता है वो भर के रखना होता है। ये ऑनलाइन स्टोर है आपका, आपको मल्टीपल लिस्टिंग्स करनी होती हैं। वीकली आपको नए नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करके लॉन्च करने होते हैं, तब आपकी विजिबिलिटी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 100 प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे 20-25-30 प्रोडक्ट आपके बेस्ट सेलिंग बनते हैं, तो आप उनकी ही इन्वेंट्री कंटिन्यू आप उसको स्टॉक करते रहते हो। तो इस तरीके से ई कॉमर्स का प्रोसेस चलता है। आप एक लिस्टिंग करेंगे, देर आर चांसेस कि वो ना बिके, फिर आपकी पूरी डिपेंडेंसी उस पर हो जाएगी। सर, ऑटोमेटिकली सेल पे पार्टिसिपेट हो जाता है। सर, देर आर चांसेस कि हम पॉपअप करते हैं आपके अकाउंट पे, समटाइम्स क्या होता है वो पॉपअप आता है और आपके साइड से यस क्लिक हो जाता है। पॉपअप फॉर श्योर आता है, कभी भी ऑटोमेटिक नहीं लगता है। इफ ऑटोमेटिक कुछ जगह पे लगता है तो देर मतलब वो चांसेस होते हैं कि आपके प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होते, वो कम्प्लीटली फ्रॉम फ्लिपकार्ट साइड होता है। तो आप वो भी देख सकते हैं वहाँ पे एलिजिबल जो आपके LIDs हैं डाउनलोड करके कि क्या प्राइसिंग जा रही है, वहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास। वेरिएंट वाले जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे सर आपको होना चाहिए, फॉर एग्जांपल शूज़ वगैरह में अगर है आपके, तो साइजेस का वेरिएंट और कलर का वेरिएंट होना चाहिए। आप एक प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो विजिबिलिटी कम मिलने के चांसेस हो जाते हैं।
सर 4 महीने पहले आपने लिस्ट किए थे, फॉर श्योर आप एक बार देखिए वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स आपके क्या हैं। मतलब यही सबके लिए यही है मेरा एक सजेशन कि आप अगर आपको सेल नहीं आ रहा है तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखें। अपार्ट फ्रॉम आप अपने प्रोडक्ट को देखिए कि एज अ कस्टमर अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसको कितने दिन में मिल रहा है। आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी समय में उसको पहुंचा पा रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम अगर विजिबिलिटी ही नहीं है आपके प्रोडक्ट को, तो ये 3-4 चीज़ें आप इंश्योर करिए सर, फॉर श्योर आपको ऑर्डर आएगा अगर आप में ये 4-5 चीज़ें रहेंगी। यस सर, आप फ्लिपकार्ट पैकेजिंग मटेरियल आप बाय कर सकते हो। आपके जो ऑर्डर वाला जो टैब होता है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। हाँ, बिग बिलियंस हम पहले ही पॉपअप करते हैं आपके मेल पे। वहाँ पे आपको जो ऑफर कोड्स वगैरह रहेंगे वो मिल जाएंगे सर। आप ऑप्ट इन कर सकते हो बिग बिलियन में। सर क्लेम जो अप्रूव होता है वो आपका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर आईडी होता है, वहीं पे आप अगर ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर वो क्लेम अप्रूव होके कुछ आपको उसमें मिल रहा है तो आपका वो अमाउंट दिख जाता है कि इतना अमाउंट इस पे सेटल हुआ है इस ऑर्डर पे। सिलेक्शन इनसाइट आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्या करें। सर कुछ ग्लिच होगा माइट भी, आप एक बार रिफ्रेश करिए। और वर्टिकल वाइज आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्टिकल में कर रहे हो तो आप वर्टिकल वाइज वहाँ पे सर्च कर सकते हो। किसी को कुछ और डाउट्स हैं? सर प्रोडक्ट विजिबिलिटी नहीं आ रही है, देयर आर चांसेस कि आपका जो इमेज क्वालिटी है वहाँ पे कुछ इशू है। आप एक बार इमेज क्वालिटी आपका सही करिए, प्राइसिंग सही करिए, और कीवर्ड्स वगैरह ऐड करिए आपके कैटलॉग में। और अगर विजिबिलिटी नहीं आ रही तो आप एड्स कर सकते हैं सर। फॉर श्योर वहाँ पे आपको विजिबिलिटी मिलेगी, सीपीसी कैंपेन आप चला सकते हो प्रोडक्ट पे। यस सर, 3-4 वर्टिकल्स आप और भी ज़्यादा वर्टिकल्स आप एक अकाउंट पे, सिंगल अकाउंट पे सेल कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो फॉर श्योर। वर्टिकल्स का कुछ डिपेंड मतलब लेना देना नहीं है अकाउंट पे, आपके प्रोडक्ट्स पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो। सर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग पे थोड़ा सा फोकस करिए। अगर आपको 70-80 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा और मैक्सिमम लिस्टिंग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग्स करिए, जितना लिस्टिंग करेंगे ऑर्डर आने के चांसेस, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो देर आर चांसेस कि उसमें से भी कुछ बिकना स्टार्ट हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अगर आप यहीं पे स्टक हो तो आप थोड़ा सा प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा देखिए, या फिर एड्स वगैरह पे थोड़ा फोकस करिए। एड्स अगर आप करेंगे तो ऑर्डर फॉर श्योर बढ़ेगा आपको। सर आपका इंप्रेशन अगर हाई है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो फॉर श्योर आपके प्राइसिंग में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। आपकी इमेज अच्छी होगी इसलिए इंप्रेशन अच्छा आ रहा है, प्रोडक्ट्स कस्टमर देख रहे हैं बट खरीद नहीं रहे हैं, बिकॉज कुछ तो कुछ ऑफ होगा, या तो फिर आपकी प्राइसिंग ऑफ होगी। आप फॉर श्योर प्राइसिंग को देख सकते हो। प्राइसिंग अगर आपकी कॉम्पिटिटर से हाई है तो फॉर श्योर नहीं बिकेगी। अगर आप थोड़ा सा सही प्राइसिंग करते हो तो फॉर श्योर यहाँ पे कन्वर्जन आपका बढ़ जाएगा। आप मल्टीपल ऑफर्स में डिपेंड, जैसे फॉर एग्जांपल सर अगर आप मल्टीपल ऑफर्स में पार्टिसिपेट करते हो, फॉर एग्जांपल 10%, 15%, तो वो मैक्सिमम ऑफर जो होता है वो लगता है वहाँ पे 15% वाला, जो कि कस्टमर को दिखता है। कस्टमर वहाँ पे बाय करता है उस प्राइस पे। रिपीटेटिव और ऑफर्स नहीं लगते हैं।
नहीं, एक ही ऑफर पड़ेगा। सर वीडियो के लिए ऑलरेडी सर ने बताया आप लोगों को, चैनल है हमारा, उस पर आप जाकर ये सेम वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सेल ऑन फ्लिपकार्ट करके यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहाँ पे आपको भी ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आई थिंक आपको बाकी भी वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग एड्स वगैरह के लिए। यस यस, सभी वेबिनार्स है, एड्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, लिस्टिंग, कैटलॉगिंग, एसपीएफ, सब सब टाइप के वेबिनार्स अपलोडेड है। हाँ गाइज, वहाँ पे आप जाके कुछ और डाउट्स हो तो वहाँ से आप वीडियो भी देख सकते हैं। Gaurav, I believe most of the questions have been answered, यस। so we can wrap up the session here, right? श्योर श्योर। Yeah. Sellers, I hope all the questions have been answered and the session was insightful as well. We'll be similarly having the webinars in next week as well. We'll share out the comms with you, the communications. Accordingly, you can go through it and register yourself. Till then, just a second, we have, yeah. So till then, see you all. You all have a good day. Thank you so much, Gaurav. Thank you so much, Sellers. You all have a good day. थैंक यू सर, थैंक यू पंकज।